कल्याण अंग के अंतर्गत आने वाले रागों में हमारा अगला राग है शुद्ध कल्याण। शुद्ध कल्याण राग जो है ये बहुत ही विस्तार का राग है और बहुत प्रचलित राग है। मैं यहाँ विद्यार्थियों को बताना चाहूँगी कि अक्सर शुद्ध कल्याण गाते हुए उसके सम प्राकृतिक राग यानी राग भोपाली और राग देशकार, यहाँ पर विद्यार्थी जो है इनमें कहीं न कहीं एक तरह से भ्रमित हो जाते हैं और शुद्ध कल्याण गाते गाते वो कहीं भोपाली में पहुंच जाते हैं या कहीं गाते गाते वो देशकार का सहारा लेने लगते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि वो देशकार गा रहे हैं या वो भोपाली गा रहे हैं। तो एक अंतर को समझते हुए भी राग को सीखना चाहिए। तो हम कल्याण अंग को सामने रखते हुए जब राग शुद्ध कल्याण की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा शुद्ध कल्याण का परिचय भी हम आपको देंगे। राग शुद्ध कल्याण जो है वो कल्याण थाट के अंतर्गत आता है और इस राग को जो है औडव जाति का राग कहा गया है या औडव संपूर्ण जाति का राग कहा गया है। प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? अधिकतर इसको औडव संपूर्ण जाति का राग माना गया है क्योंकि जिसके आरोह में 5 स्वर जिसमें कि मध्यम और निषाद वर्जित और अवरोह में 7 स्वर का प्रयोग हो रहा है, यानी अवरोह में निषाद भी प्रयोग हो रहा है और मध्यम भी प्रयोग हो रहा है। लेकिन कुछ परंपराओं में, कुछ घरानों में, कुछ विद्वानों द्वारा इस राग के में जो है मध्यम और निषाद का पूर्ण तरह जो है उसका बहिष्कार किया जाता है, पूर्णतः उसको वर्जित किया जाता है। तो जब मध्यम और निषाद आरोह अवरोह दोनों में ही नहीं लग रहे तो उसको औडव जाति के अंतर्गत मान लिया गया है। पंडित भातखंडे जी ने भी अपने ग्रंथ श्रीमद लक्ष्य संगीतम में इसका वर्णन किया है। आज के संदर्भ में देखा जाए तो अधिकतर लोग जो हैं, अधिकतर विद्वान जो हैं वो अवरोह में मध्यम और निषाद दोनों का प्रयोग करते हैं और क्योंकि अवरोहात्मक रूप में प्रयोग हो रहा है तो एक मींड के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। स्पष्ट रूप में भी यदि वो निषाद और मध्यम को प्रयोग नहीं करेंगे या उसको उसमें ठहराव नहीं देंगे तो एक मींड में उसको हल्का सा छूते हुए भी उसमें अवरोहात्मक रूप में वो आते हैं। शुद्ध कल्याण जो राग है वो रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है और ये एक गंभीर प्रकृति का राग मैं कहूँगी जिसको कि मंद्र मध्य तार तीनों में गाया जाता है, लेकिन मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में ये राग अधिक खिलता है और वो इसकी जो प्रकृति है वो इसको अलग करती है इसके अन्य प्रकारों से। इस राग को जब हम गाते हैं तो हमारा जो न्यास होता है वो ऋषभ पर, धैवत पर, पंचम पर अधिक होता है। हम यदि कंपेयर करें भोपाली से या इसकी संप्रकृति राग भोपाली देशकार से तो उसमें ऋषभ पर जो है वो न्यास नहीं है और ऋषभ पंचम और षड्ज का संवाद भी इसमें अधिकतर दिखाया जाता है, अधिकतर गाया बजाया जाता है। और इस राग को जैसे मैंने ठाट बताया, इसका समय भी आपको बताया, प्रकृति भी बताई। इस राग में जो शैलियों, अलग अलग शैलियों की चीज़ें गाई जाती है उसमें आपके ध्रुपद भी बखूबी गाया जाता है। ध्रुपद, धमार, आपके ख्याल गाए जाते हैं, द्रुत ख्याल, तराने गाए जाते हैं। इसमें मध्य लय की झपताल की बंदिशें खूब प्रचलित हैं। तो कहने का अर्थ है कि एक इत्मीनान से गाए बजाए जाने वाला ये राग है। इस राग में जैसे मैंने आपको बताया कि एक अलग प्रकार जो कहा जाए औडव माना जाता, औडव शुद्ध कल्याण, और एक माना जाता है औडव संपूर्ण। अब इसको यदि हम क्रियात्मक रूप से इसका आरोह अवरोह देखें तो किस प्रकार से होगा। सा रे गा पा धा सा सा नी धा पा म ग रे सा। इस प्रकार से जो है इसके आरोह को लिया जाता है। फिर से बताती हूँ। सा रे गा पा धा सा सा नी धा पा म ग
ये तो एक तरह से जिस प्रकार से ग्रंथों में बताया गया है, पुस्तकों में कहा गया अवरोह वो है। कुछ लोग इसके अवरोह को इस प्रकार से गाते हैं, सा नि दा पा म ग रे सा, तो यानी उस पर रुकते नहीं है, सिर्फ उसको छूते हुए वो चले आते हैं। तो एक घर्षण की तरह, एक मीन की तरह ऐसे लगता है उसको खींचते हुए नीचे लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग इसको स्पष्ट रूप से इसका उच्चारण नहीं करते, लेकिन वो सिर्फ एक लगते हुए यानी लाग से जो है अवरोह में आते हैं। सा रे ग प द सा दा प ग रे सा, इस प्रकार से सिर्फ उसको टच करते हुए आते हैं। जो वो उनके अनुसार या सुनाई देता है उसके अनुसार भी भूपाली से इस राग को या देशकार से इस राग को बिल्कुल अलग करता है। अब हम इसकी पकड़ देखें तो गा रे सा नि दा पा, गा रे पा रे सा। तो जो मैंने इसकी पकड़ गाई उसमें आपको कल्याण अंग जो है एकदम स्पष्ट दिखाई दिया। फिर से गाते हैं, गा रे सा नि दा पा, गा रे पा रे सा। तो ये इसकी पकड़ जो है, जो पंडित भातखंडे जी ने अपनी पुस्तक क्रमिक पुस्तक मालिका में दिया है, तो वो इस प्रकार से जो कल्याण अंग को, क्योंकि हम अंग के दृष्टि से राग को जान रहे हैं, तो कल्याण अंग को बिल्कुल स्पष्ट दिखाया है। औडव शुद्ध कल्याण भी बहुत प्रचलित और बहुत सुंदर लगता है। औडव शुद्ध कल्याण जो कि कई परंपराओं, कई घरानों में गाया जाता है। उसका चलन किस प्रकार से होगा? सा प द प सा द रे द प द प सा, सा रे ग पा रे सा, सा रे ग रे पा ग, ग प द प सा द प, ग प द प ग रे द प द प सा। इस प्रकार से जो है वो औडव शुद्ध कल्याण जो वो गाया जाता है। और प्राचीन परंपराओं में जब शुद्ध कल्याण को गाया था तो औडव शुद्ध कल्याण जो है वो विशिष्ट रूप से प्रचलित था। रामपुर सदारंग परंपरा में औडव शुद्ध कल्याण जो है उसकी एक विशिष्टता है, रामपुर घराने की एक विशिष्टता है। और उसका निर्वाह जो है पूरे राग के थ्रू आउट जितना भी राग बजाया जाता है उसमें किया जाता है। अब कुछ बंदिशों से इसके उदाहरण जो है मैं दूंगी, जैसे कि एक झपताल की बंदिश है जो औडव शुद्ध कल्याण यानी कि जिसमें म और नी पूरी तरह से जो है वर्जित है, वो औडव शुद्ध कल्याण जो है वो आपका उदाहरण पहले देती हूँ। मैंने गाया प द प सा द रे रे ग रे सा द रे द प द प सा। यानी गंधार पर न्यास जो है इसमें नहीं है या बहुत ही कम किया जाता है गंधार पर रुकना। नाद तनु जागे मनर सुर साधे, नाद तनु जागे मनर सुर साधे, चंद्रवा
आवे मांगना मन आराधे नाद तनु जागे मंदर सूर सारे नाद तनु तनु जा पद पसाद रे सरे रे गर पाग पारे परे रे साद रे ग पद पसाद रे सा सरे ग ग प ग पद प ग परे साद रे रे ग पद पसनाद तनु जागे सरे ग ग प ग परे ग पद प ग प सा ग प ग पद प पद प सा द प ग परे द पद प सा द रे रे ग सा ना द तनु जागे। इस दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि समझकर रागों को गाना चाहिए, इस दृष्टि से देखा जाए तो इस बंदिश में या औरव शुद्ध कल्याण में आप देखिए ऋषभ और धैवत जो है वो ज़्यादा जागृत है, यानी ज़्यादा उनका प्रयोग है। तो जैसे क्रमिक पुस्तक मालिका में गांधार और धैवत को वादी संवादी कहा गया, कुछ विद्वान जो है वो ऋषभ को जो है वो वादी मानते हैं। तो अलग अलग मान्यताएं हैं। विद्यार्थी जीवन में हमें ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से राग में स्वरों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि राग को हम स्वरों का ही तो कॉम्बिनेशन है सारा, तो स्वरों के कॉम्बिनेशन को बैलेंस्ड वे में हमने करना चाहिए। कौन सा स्वर कितना प्रयोग होता है, स्वर को यदि हम अधिक प्रयोग कर लें तो राग जो है वो बदल सकता है, क्योंकि इतने आसपास के राग है, इसलिए सम प्राकृतिक राग शब्द जो है वो प्रयोग किया गया। सेम नेचर वाले, सेम प्रकृति, यानी यदि स्वर बिल्कुल सेम तरीके से प्रयोग होंगे तो स्वाभाविक है कि भाव भी शायद सेम ही आएगा, प्रकृति भी सेम बनेगी। तो इसीलिए स्वरों पर कितना न्यास किया जाता है, स्वरों पर कितना ठहराव होता है, या स्वर की संगति, सेम स्वर होते भी स्वरों की संगति अलग अलग तरीके से लेने पर राग जो है दूसरे से अलग हो जाता है। जैसे कि मैं आपको शुद्ध कल्याण की बात कर रही हूँ। नाद तनु जागे मंदर सूर साधे नाद जब तल तनु जागे मंदर सूर साधे दरे पद पसाद रे सर गारे ध गारे ध पद पसाद रे रे पा ग ग परे ध रे 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 ग सा रे ग रे रे पा ग ग प द प ग ग प सा द प ग ग रे ग प ग रे द द रे रे प ग रे द प द प सा रे रे ग सा। तो आप देखिए ऋषभ का प्रयोग ज़्यादा है, या ऋषभ पंचम की संगति है, या हम कहें कि धैवत पंचम और षड्ज की संगति है। इसी को थोड़ा सा हम बदलें, गांधार पर हम ज़्यादा न्यास करें तो देखिए क्या बनता है। सारे ग रे सा द गा सरे गा सा रे सा
सा गा रे गा पा गा रे गा पा गा रे सा दा पद सा रे गा रे सा पद सा रे गा पा गा ग पद सा दा प ग रे रे ग ग प ग ध ग रे सा दा पद सा। तो कहीं आपको भोपाली राग ज़्यादा दिखाई देता है, जिसके आरोह अवरोह भी बिल्कुल सेम है। सा रे गा पद सा दा प ग रे सा। तो यदि ऑर्डर शुद्ध कल्याण को लिया था तो डिफरेंस तो समझ में नहीं आएगा यदि सिर्फ आरोह अवरोह को लिया जाए। इसीलिए मैंने कहा कि आरोह अवरोह तो सिर्फ केवल एकमात्र ये बात बताते हैं कि राग में क्या स्वर प्रयोग होते हैं, लेकिन उसका चलन जो राग है वो वास्तव में राग की को पूरा सामने रखता है। उसका चलन ही है जो राग को एक स्वरूप देता है, जो राग को दूसरे राग से अलग करता है। तो शुद्ध कल्याण और भोपाली में बिल्कुल अंतर। अब देशकार में लिया जाए तो सा रे ग प दा प ग प दा सा दा प ग प दा प ग प ग रे द सा रे ग प दा प दा सा दा प ग प सा दा प। तो देखिए मेरा तो जो है धैवत पर ज़्यादा जोर में दे रही हूँ और मैं ऊपर ज़्यादा गा रही हूँ। उत्तरांग में ज़्यादा जो है इसका चलन है, तो उसमें कहीं पर वो जो गंभीरता है, जो मंद्र और मध्य सप्तकी, वो उसका लोप है, यानी वहाँ पर कहीं ना कहीं एक चंचलता नजर आ रही है। तो देखिए प्रकृति भी चेंज हो गई। राग के स्वरूप में आप देखिए कि मध्य और तार सप्तक का राग है देशकार। तो इस तरह से राग को सेम के सेम बिल्कुल वैसे ही स्वर होते हुए भी राग है वो अलग है। तो पुनः हम शुद्ध कल्याण पे आते हैं। नाद तनु जागे मंदर सूर साधे चंद्रमाल ध्यावे मगन मन राधे चंद्रमाल ध्यावे मन राधे नाद तनु जागे। मींड का राग है। तनु जागे आहत प्रीछे अनाहत गूंजे आहत प्रीछे अनाहत गूंजे अनागरा गला चे सकल जगना चे अनागरा नाच सकल जग नाच नाद तनु जागे सगर सूर साधे नाद नाद तनु जागे नाद। कल्याण अंग पद पसा दरे साद पद पसा सारे गा परे। पंचम ऋषभ का संवाद या स्वर संगति कहूँ। पद पसा ये भी कल्याण अंग की खासियत। पद पसा दरे रे पागा परे। पंचम और ऋषभ की संगति। परे ध पद पसा नाद तनु
नाद तनु जा पद पसाद रे गा पद पसा। इस प्रकार से उत्तरांग भी गाया जा सकता है। पद पसाद पग परे ग परे ग पद पसा सरे रे ग रे रे पग द पग ग पसाद पग रे ग सरे ग रे पग परे नाद तनु जा सरे ग प सा द रे द रे द प द प सा द प ग प रे ग प द सा द प ग प रे ग प सा द प ग प रे ग प द प सा द प ग प रे प रे द प द सा द रे 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 प रे सा नाद तनु जा नाद तनु जागे तनु जागे नाद नाद तनु जागे नाद तनु जागे। तो ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको झपताल की बंदिश बताई। तो ये बंदिश अपने आप में शुद्ध कल्याण का स्वरूप एकदम अलग तरीके से रख देता है। औडव शुद्ध कल्याण की बात कहूँ और अन्य रागों से स्वाभाविक है वो किस प्रकार से अलग हो जाता है, भोपाली से या देशकार से। किसी भी राग को करते वक्त ये विद्यार्थी जब सीखते हैं तो वो एक समस्या उनके सामने अक्सर आती, गाते गाते उनको ये समझ में नहीं आता, वो दूसरे राग में चले गए। तो जो सिखाने वाला होता है या जो उसको कोई भी जो संगीत का मर्मज्ञ है, विद्वान है, वो ये समझ लेता है कि इसको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, ये नहीं जान पा रहा कि एक राग दूसरे से कैसे अलग किया। तो अंग का भी आपने खास तौर पे ध्यान देना है कि किस कल्याण अंग का, तो अंग भी सामने आए और राग का जो स्वरूप है वो भी सामने आए। ये तो उदाहरण था एक औडव शुद्ध कल्याण की बात कहें। अब हम आपके सामने जो आज वर्तमान समय में जो अधिकतर शुद्ध कल्याण जो प्रचलित है वो है औडव संपूर्ण जाति का, जिसमें कि निषाद और मध्यम पर जो है वो मींड के तौर पर या बहुत कम जो है उस पर ठहराव नहीं के बराबर होता है, उसको प्रयोग करते हुए उसको गाते हैं। तो एक बंदिश है। आना मानत नाही मोरा एक घरे पलजिया, मानत नाही मोरा एक घरे पलजिया, मानत नाही मोरा एक घरे पलजिया। जा दिन से सखी हरि दर्शन बय, जा दिन से सखी हरि दर्शन बय, भूल गई सुध सागरी विकल जिया, भूल गई सुध सागरी विकल जिया, मनत नाय मोरा एक घरे पलजिया, मनत नाही मोरा एक घरे पलजिया। जा दिन से सखी, जा दिन से सखी हरि दर्शन बय, जा दिन से सखी हरि दर्शन बय, भूल गई सुध सागरी विकल जिया, भूल गई सुध सागरी विकल जिया, मनत नाही मोरा एक घरे पलजिया, मनत नाही मोरा। सारे ग परे सा, सारे ग प द सा नि द प ग रे ग प ग रे ग रे सा ग रे सा, सारे ग प म ग रे ग प द सा नि द प म ग रे ग रे सा, एक प ल जिया, मनत नाही मोरा
ग प रे ग प द प म ग रे ग प म ग रे ग प द सा नि द प म ग रे सा द प म ग रे। तो ऐसे भी मीन के साथ ग प द सा द प ग प द सा नि द प सा नि द प पा ग रे पा म ग रे ग रे सा द सा रे ग प म ग रे सा माहि माहि एक ग रे पल जिया मानत नाही मोरा एक ग रे पल जिया मानत नाही मोरा मानत नाही मोरा मानत नाही मोरा एक ग रे पल जिया। तो ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको मध्यम और निषाद के साथ जो है और संपूर्ण जो और शुद्ध जो और संपूर्ण शुद्ध कल्याण है उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी को और शुद्ध कल्याण की कुछ और बंदिशों के साथ, कुछ और उदाहरणों के साथ और कल्याण अंग के अन्य रागों के साथ हम अपनी अगली श्रृंखला में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।